औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मौजूदा सूरत हाल से रेलेवेंट मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखें कि एक चीज़ तो ये है कि जब हमने अपनी मूवमेंट जो रेलेवेंट टू दी 26वीं 27वीं अमेंडमेंट है उसको रोका था, लास्ट कन्वेंशन जो कराची में किया था हाई कोर्ट में, उसके बाद ये हमने कहा था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद। अब जब से हमने ये अनाउंस किया है और सेकंड हमने जो अनाउंसमेंट दी थी, हमने ये कहा था कि हम किसी भी किस्म की जो फर्दर अमेंडमेंट है 28वीं अमेंडमेंट, जिसमें ख़ास तौर पे अगर सिंध से रेलेवेंट कोई भी डिसीजन लिया गया जो उसकी तकसीम से रेलेवेंट हो या उसके वसाइल से रेलेवेंट हो, उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बातें जो दो हैं, इनको लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट है या उनके जो आलाए कार हैं वो एक्टिव हो गए। अब आप देखें कि हमारा जो इलेक्शन था वो 13 दिसंबर को था। इस्लामाबाद से मुझे कॉल आती है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो ये कहता है कि हम इलेक्शन आगे कर रहे हैं और 13 की जगह 18 दिसंबर कर रहे हैं, क्योंकि 13 दिसंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन है। उसके बाद जब 18 दिसंबर आता है तो उस दिन जज साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके बाद जो है जज साहब की तबीयत ख़राब होने के बाद जो चीफ साहब है वो हमें नया इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाते और वो मज़ीद आगे चले जाता है। उसके बाद हम एक नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करते हैं, क्योंकि चीफ साहब को हमने दरख्वास्त दी होती है और वो कराची में नहीं होते हैं, वो लाहौर चले जाते हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए 23 तारीख मुकर्रर करते हुए हम नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करते हैं। हक नवाज़ तालपुर साहब जो हैं वो इलेक्शन को उन्होंने सब मेंबरान से जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने जो डेट फिक्स कर दी वो 17 तारीख कर दी और इलेक्शन 23 को भी पोस्टपोन हो गया। अब जब उन्होंने 17 तारीख की, 17 तारीख पे हमारे कुछ दोस्तों को जो है एक बड़ी तादाद थी जो 17 तारीख वाले दिन जिन्होंने सन जाना था, क्योंकि उस दिन साईं GM सैयद साहब की बर्थडे थी और उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने जाना था। तो दोस्तों ने हमारे से भी रिक्वेस्ट की, जो हमारे वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये 17 दिसंबर से पहले होना चाहिए और एटलीस्ट 17 दिसंबर को ना हो, 17 जनवरी को ना हो, क्योंकि 17 जनवरी को साईं GM सैयद साहब की बर्थडे है, जिससे रेलेवेंट हमने एप्लीकेशन भी दी। लेकिन इस दौरान ये जो इस्टेब्लिशमेंट के यार हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पोस्टें लगाना शुरू कर दी। पोस्टों पे पोस्टें उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि वो डिसहार्ट हो गए और डिसहार्ट होकर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को क्यों डिस्प्यूटेड करूं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिज़ाइन दे दिया। मकसद इनका क्या है? अभी भी इनको फ्री का पैसा मिला हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट इनको फाइनेंस कर रही है, गवर्नमेंट इनको फाइनेंस कर रही है, जेब से पैसा जा रहा है नहीं है, हर हरे गहरे को इन्होंने पैकेज करा के दिया हुआ है और काम उनका क्या है कि बस पोस्टें लगाना। असल में हार बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। हम बच्चे नहीं हैं, हम समझते हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं। अब ये जो लोग हैं जिनका काम ही ये है कि हार गए हो भाई, अभी आप सब्र करो, आपको कुछ इशू है तो बताएं। ये किसी को भी एक चीज़ समझ लें, ये लोग हर किसी को पता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के यार हैं, हर किसी को पता है कि आप गवर्नमेंट के यार हैं। अब आप इससे आगे किसी पे कोई भी एलिगेशन लगाने लगे, हम आपकी तरह चोर नहीं है। हमने वोट दिया था, सबके सामने दिया, सबके सामने रखा। चोर गद्दार वो होता है जो छुप के काम करता है, जो मुनाफकत करता है। अपने लोगों के वोट निकाल के रखो ना सबके सामने, लोगों को बताओ कि आपने किसको वोट दिया है। इतनी इखलाकी जुर्रत तो पैदा करो, आप में इखलाकी जुर्रत है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चोर हो। आप खाली कौम के चोर नहीं हो, आप खाली वकीलों के चोर नहीं है, आप अपने आप के भी चोर हो, आप अपनी ज़ात से भी सिंसियर नहीं हो। आपके बच्चे दूसरे तीसरे सबको, उन बच्चे बेचारों को क्या पता है कि आप किस लेवल पे जाके कौन को धोखा दे रहे हो। इस टाइम पे जो इलेक्शन की पोजीशन है वो सारी हमारे सामने है। मैं आप सबको एक बात बताऊंगा कि आपको पैनिक की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि एक ये जो केयर टेकर, ये मुझे हंसी भी आती है कि ये कराची बार को इस टाइम पे एक पार्लियामेंट पे ले आए हैं। ये इमरान खान बना दिया है कि जी यहाँ पे हम केयर टेकर सेटअप लाएंगे, हम
31 दिसंबर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ऐसा करेंगे। भाई मेरिट पे लड़ो ना, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो? वेट करो, इलेक्शन आने दो। हम तो नहीं मना कर रहे ना इलेक्शन से। आप ले आओ सुबह, जो आप इलेक्शन कमीशन का नाम लेके आते हो ले आओ, कल सुबह हम उसको से बात करते हैं। वो अगर रेडी है इलेक्शन कमीशन बनने के लिए, बना दो, करा दो इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब भी हो हम हाजिर खड़े हैं, और जिसका भी आप नाम देते हो हम हाजिर खड़े हैं। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि कल आप वो भी नहीं लेके आओगे। क्यों? क्योंकि आपका मकसद क्या है कि इलेक्शन ना हो, डिले रहे। और ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? जिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए, जिसने आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में जो सवाल पूछा, क्या आपके इस नज़र से वो सवाल गुजरा है? उनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को किसने कहा था कि ये सवाल करें कि भाई ये जो है इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए, या कोई सब नेशन जो है वो प्रोविंसेस होने चाहिए, या कुछ होने चाहिए? किसने गाइड किया इनको? किसके कहने पे उन्होंने किया? डेफिनेटली ये एक बड़ी खिचड़ी है जो ये पका रहे हैं, और ये एक बड़ा इशू है। इनको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जिस बार ने सबसे पहले 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ, जिसने 27वीं अमेंडमेंट के खिलाफ स्टैंड लिया, वो कराची बार एसोसिएशन है, और आगे भी जो स्टैंड लेगी वो कराची बार एसोसिएशन है। और इसके लिए उनका जो मकसद है, जो टारगेट है, उनका एक ही टारगेट है कि कराची बार में एक कंट्रोल नुमाइंदा उनका आके बैठ जाए। वो नुमाइंदा जो आगे बैठे वो ये बोले कि बार का काम सिर्फ वेलफेयर है, बार का काम कोई वो दूसरे इश्यूज से रेलेवेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, और इस तरीके से वो बार को अवे कर दे नेशनल इश्यूज से, जो उसका बेसिकली जो उसकी ज़िम्मेदारी है, प्रोविजनल इशू से जो बेसिकली कौमी इशू से जो उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं दोबारा कहूँगा, मैंने सीट 2 बार सदर रह चुका हूँ, सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। 31 दिसंबर को टेन्योर ख़त्म हो रहे हैं, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। ये जो छोटे छोटे बच्चों से आप वो कर रहे हो कि भाई बच्चों की तरह रो रहे हो कि ये हो गया, हमने आपको इलेक्शन लड़ के हराया था। आप पिछले साल 7 दिसंबर तक रहे, किसी ने आपसे पूछा नहीं था कि क्या हुआ, ना किसी ने बोला कि आप छोड़ दो। आप में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी, आप होनी चाहिए कि कम से कम आप अपनी ज़ात को देख लेते। तो आप ये बच्चों की तरह रोना धोना ना करें, इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ के हराए ना, जैसे हमने इलेक्शन लड़ा था। हाँ, हार जीत किस्मत है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में, वो जिसको भी जीत दे, जिसको भी हार दे, लेकिन बुज़दिलाना काम नहीं करे। ये बुज़दिलों की तरह जो इलेक्शनों से भागे मत। बाकी मुझे कोई परवाह नहीं है, केयर टेकर है, कोई और है। 31 दिसंबर तक की मेरी जिम्मेदारी है, हमारा मैंडेट 31 दिसंबर तक, वो हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे आगे जो भी होगा, हमें उन सब चीज़ों में कोई वो नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का इशू आ गया है, या तो हम नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेंगे, या आप नया इलेक्शन कमीशन लें, या फिर उसमें हम ये है कि चीफ साहब से कल फिर एक बार अप्रोच कर लेंगे कि काइंडली आपको इलेक्शन कमीशन दे दें। बट इस सारी सूरत हाल में तमाम दोस्तों से मैं यही कहूँगा, तमाम मेंबरान से यही कहूँगा कि आप पैनिक मत लें। ये आपको पैनिक देना चाहते हैं, ये आपको परेशान करना चाहते हैं। इनका मकसद ही ये है कि आप लोग परेशान हो इलेक्शन को लेके, आप में थोड़ी सी जो है थोड़ा परेशानी जो आपकी है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप तज़ब्ज़ब का शिकार रहें। तो आपने तज़ब्ज़ब में नहीं आना है, ईजी रहे। इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, अपने टाइम पे ही होगा। हमारी कोशिश थी, कोशिश है और कोशिश रहेगी। हाँ, जो लोग नहीं करवाना चाहते, जिनका मकसद, जिनका टारगेट, जिनका फोकस इलेक्शन नहीं है, वो अपने उसमें नहीं कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे, हम इलेक्शन कमीशन, उनका फोकस क्या है? उनका फोकस ये है कि जी गवर्नमेंट ये 31 दिसंबर को टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो आपको छोड़ देना चाहिए, या सिंध बार काउंसिल को टेक ओवर कर लेना चाहिए, या फलानी चीज़ को। अरे बाबा, इलेक्शन कराओ, बाकी जिसको टेक ओवर करना है करें, हमें कोई 2 टके की परवाह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछले साल भी सदर था, इस साल भी सदर हूँ, और हमने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। और आज हम उस जिम्मेदारी की वजह से इस जगह पे खड़े हुए कि हमें हराने के लिए लोगों को साजिशें करनी पड़ रही हैं कि भाई किसी तरीके से हम इसको हरा दें, या किसी तरीके से इसको हम टेक्निकली नॉकआउट कर दें। तो आप याद रखिएगा, मैं अल्लाह से बड़ा पर उम्मीद हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, फतह जो होगी वो हक़ और सच की होगी, और अल्लाह ताला हमें कामयाबी देंगे। थैंक यू।